वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस, जहां अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां मिलती है तीखे विश्लेषण से। आज डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर स्ट्रेटेजी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिका की अपील्स कोर्ट ने उनके ज्यादातर टैरिफ्स को इलीगल घोषित कर दिया है। दोस्तों, आइए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ट्रंप ने टैरिफ्स क्यों लगाए और कैसे लगाए? टैरिफ्स यानी आयात शुल्क। ट्रंप ने इन्हें एक कानून के तहत लगाया जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। यह कानून 1977 में बना था ताकि राष्ट्रपति फॉरेन इमरजेंसी के समय कुछ इकोनॉमिक्स स्टेप उठा सकें, जैसे किसी देश की संपत्ति को फ्रीज करना या सैंक्शंस लगाना। लेकिन ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल ट्रेड वॉर के लिए किया। उन्होंने कई नेशनल इमरजेंसी घोषित की, जैसे अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, फेंटानिल नामक नशे की तस्करी चाइना, मैक्सिको, कनाडा से हो रही है। इन इमरजेंसी के नाम पर उन्होंने इंडिया, रशिया, चाइना जैसे देशों पर टैरिफ्स लगा दिए बिना कांग्रेस की मंजूरी के। IEEPA का मकसद था इमरजेंसी में फाइनेंशियल कंट्रोल, नॉट रेगुलर ट्रेड पॉलिसी। दोस्तों, कोर्ट ने क्यों कहा कि ये इलीगल है? आइए इसे समझते हैं। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 7-4 के फैसले में कहा, IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को टैरिफ्स लगाने का अधिकार नहीं देता है। टैक्सेस और टैरिफ्स लगाने का अधिकार अमेरिका के संविधान के अनुसार सिर्फ वहां के कांग्रेस को है। अगर कोई पावर दी जाती है तो वो क्लियर और लिमिटेड होनी चाहिए। IEEPA ऐसा नहीं करता। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और कांग्रेस को बाईपास कर दिया। IEEPA का स्ट्रक्चर और टेक्स्ट यह नहीं दर्शाता कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अनलिमिटेड टैरिफ पावर दे दी है। आइए जानते हैं कौन कौन से टैरिफ्स अब इलीगल माने गए हैं। कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक टैरिफ्स को इलीगल माना है, जैसे कि इंडिया पर लगे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स, रसिया से आने वाले ऑयल पर टैरिफ्स और कई अन्य देशों पर लगे लिबरेशन डे टैरिफ, कुछ पर 50% तक ड्यूटी लगा दिया गया है। लेकिन कुछ टैरिफ्स अभी भी लीगल हैं क्योंकि वो दूसरे कानूनों के तहत लगे थे, जैसे कि सैंक्शन 232 टैरिफ्स जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर लगा हुआ है। सैंक्शन 301 टैरिफ्स के अंदर जो पहले चाइना पर लगे थे। मतलब सिर्फ वो टैरिफ्स हटेंगे जो IEEPA के तहत लगाए गए थे, बाकी अभी वैसे ही रहेंगे। आगे जानते हैं अब आगे क्या होने वाला है। What happens next? कोर्ट ने कहा कि ये टैरिफ्स अक्टूबर 14 तक लागू रहेंगे ताकि ट्रंप की टीम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें इलीगल मानता है तो यूएस सरकार को बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस करने पड़ सकते हैं। कई कंपनियों को रिफंड मिलेगा, जिससे वहां के सरकार को फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। जानते हैं ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप का बयान है, अगर ये टैरिफ्स हटे तो अमेरिका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, हमारी मिलिट्री भी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कोर्ट को रेडिकल लेफ्ट ग्रुप कहा और एक ओबामा अपॉइंटेड जज को करेजियस कहकर धन्यवाद भी दिया। ग्लोबल इम्पैक्ट एंड रिएक्शन के बारे में जानते हैं। इस फैसले से कई बड़े असर हो सकते हैं, जैसे कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी कमजोर हो सकती है। दूसरे देश अब यूएस टैरिफ्स का जवाब देने के लिए कई रणनीति अपनाएंगे। भविष्य में राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर्स से इकोनॉमिक वॉरफेयर कर सकते हैं या नहीं, ये तय कर सकते हैं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप के टैरिफ्स हटे तो कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार संबंध बदल सकते हैं। इंडिया जैसे देश अब यूएस से बराबरी की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की ताकत पर सवाल। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस को टैरिफ्स लगाने का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि भविष्य में राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर्स से ट्रेड पॉलिसी बना सकते हैं या नहीं। दूसरे देशों की रणनीति। अगर अमेरिका कमजोर दिखा तो चाइना, रसिया जैसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं। इंडिया जैसे देश WTO में यूएस की नीतियों को चुनौती भी दे सकते हैं। भविष्य की नीति पर असर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा तो आगे कोई भी राष्ट्रपति ऐसे टैरिफ्स नहीं लगा पाएगा। यह फैसला अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। दोस्तों, जानते हैं एक्सपर्ट का व्यूज। एशले एकर्स कहती हैं, अगर ये टैरिफ्स हटे तो अमेरिका की निगोशिएटिंग पावर्स कम हो जाएगी। इंडिया की ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कहती है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि टैरिफ सिर्फ कांग्रेस का टूल है या प्रेसिडेंशियल जियोपॉलिटिक्स का वेपन। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये तय करेगा कि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी कौन बनाएगा, राष्ट्रपति या वहां का संसद यानी कांग्रेस। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फैक्ट एंड फोकस के साथ ऐसे ही शार्प एनालिसिस के लिए बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।